हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे ब्राइट स्टूडेंट्स? आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं उनमें इतने सारे क्वेश्चनर्स हैं कि ठंड आ गई, पढ़ाई नहीं होती, हाथ नहीं चलते, ठंड में कैसे पढ़ें, नींद इतनी आती है, आलस इतना आता है। ये सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, इन सारी चीजों के लिए मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस। और इस वीडियो को जो बच्चा देखेगा उसकी बहुत सारी चीजें आज सॉल्व होने वाली हैं। कुछ बच्चे होते जो सुपर एक्टिव होते हैं, कहते हैं कि ओहो हम तो रात में पढ़ेंगे और रात भर पढ़ेंगे, अगले दिन सुबह उठेंगे 10 बजे और फिर पढ़ेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो कि सोचते हैं कि ओहो नो, मेरे को तो लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3-4 बजे उठना और फिर चीजों को पढ़ना। बोर्ड एग्जाम सर पर है, बिल्कुल है। लेजी और लथार्जिक चीजों को हटा करके आप बन सकते हो एक्टिव स्टूडेंट, कर सकते हो कम बैक। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे ब्राइट स्टूडेंट्स? तो आज के लिए ये जो वीडियो सेक्शन है आप लोगों के लिए है। बहुत ज़्यादा इस टाइम को देखते हुए, इस ठंड के टाइम को देखते हुए, इस एग्जामिनेशन की प्री प्रिपरेशन के टाइम को देखते हुए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। और इस वीडियो को जो बच्चा देखेगा उसकी बहुत सारी चीज़ें आज सॉल्व होने वाली हैं। आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं उनमें इतने सारे क्वेश्चनर्स हैं कि ठंड आ गई, पढ़ाई नहीं होती, हाथ नहीं चलते, ठंड में कैसे पढ़ें, नींद इतनी आती है, आलस इतना आता है। ये सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, इन सारी चीज़ों के लिए मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक कुछ सॉल्यूशंस। और ये जो सॉल्यूशंस है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली में ठंड में कैसे पढ़ें और कैसा होना चाहिए आपका विंटर टाइम टेबल। देखो, टाइम टेबल मैंने बोला तो है, लेकिन हर बच्चे के लिए टाइम टेबल अपने हिसाब से होता है। ठीक, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही जनरल टाइम टेबल लेकर आई हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती ये हर बच्चे को ये टाइम टेबल फिट बैठेगा। नो, देयर इज़ नो लॉक एंड की मैकेनिज्म। हर ताले की चाबी मेरे पास नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस जनरल टाइम टेबल को देखिए और अपने हिसाब से उसको आप एडिट कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते जो सुपर एक्टिव होते हैं, कहते हैं कि ओहो हम तो रात में पढ़ेंगे और रात भर पढ़ेंगे, अगले दिन सुबह उठेंगे 10 बजे और फिर पढ़ेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो कि सोचते हैं कि ओहो नो, मेरे को तो लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3-4 बजे उठना और फिर चीज़ों को पढ़ना। तो हर किसी का अलग टाइम है, हर किसी का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको देखते हुए आप अपने टाइम को फिक्स कर सकते हैं मेरे बच्चों इस ठंड के मौसम में, जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन सर पर है। सो नमस्कार सभी को। और आज वंदना मैम लेकर आई हैं आप लोगों के लिए कि ठंड में कैसे पढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। सो ठंड में कैसे पढ़ें? देखो बेटा, मुझे पता है आलस बहुत है, मुझे ये भी पता है कि आप लोग इतने ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं अपने एग्जामिनेशन को लेकर के कि भाई मुझे तो अव्वल आना है, उत्तीर्ण नहीं करना, पास नहीं होना, बट मुझे तो एग्ज़ाम को टॉप करना है। वैसे हर कोई टॉपर तो बन नहीं सकता, लेकिन यस, अगर आप इस ठंड के मौसम में सरवाइव कर जाते हैं अपने एग्जामिनेशन, अपनी प्रिपरेशन के साथ, तो डेफिनेटली आप बन सकते हैं टॉपर। चलिए बात करेंगे। तो सबसे पहले चैलेंजेस क्या हैं मेरे बच्चों? चैलेंजेस हैं आपका लेजीनेस, आलस। क्या करें मैम, इतना ज़्यादा आलस आता है कि लगता है कि बस अब तो सो जाना चाहिए। तो भाई आलस को आपको दूर भगाना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है, ये एक प्रॉब्लम्स है। फिर बात करेंगे डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, जिसको मैं डायरेक्टली लिंक करती हूँ किससे? बायोलॉजिकल क्लॉक से। जो आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो यहाँ पर आता है। लेथार्जिक, नींद तो नहीं आ रही, आलस तो नहीं आ रहा, लेकिन उठना नहीं चाहता। मोबाइल वो पड़ा है, बुक वो पढ़ी है, मोबाइल को पढ़े रहने दो, लेकिन किताब को तो उठाओ। लेथार्जिक, ठीक है। देन बॉडी क्लॉक, जिसकी मैंने बात की कि वो इम्बैलेंस्ड है। फिर बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन एक प्रॉब्लम है मेरे बच्चों। इस टाइम पर किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा रील या कोई भी मूवी
यस कोई भी मूवी, धुरंधर आई है भाई, तुम लोग सोच रहे होगे कि धुरंधर को देख के मैं भी धुरंधर बन जाऊंगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। रील और रियल लाइफ में डिफरेंस है, समझिए उस चीज को। रील मूवी या और भी लाइक यू आर गोइंग आउट, यस बाहर जा रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, कोई ना कोई बहाना कर रहे हो, मम्मा मैं दूध लेकर आ जाता हूँ, मम्मा मैं ये कर दूंगा, भाजी लेकर आ जाऊंगा, नहीं, सारे ये डिस्ट्रैक्शंस है, अभी बाहर जाना बंद कर दो। ठीक, फिर देखिए बैड ईटिंग हैबिट, और उसकी वजह से आपको आती है बहुत ज्यादा नींद। तो मेरे बच्चों बैड ईटिंग हैबिट, इस टाइम पे बर्गर पिज्जा समोसा, ये जो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, प्लीज़ गाइस इसको अवॉइड कर दो यार, मेरे कहने से सिर्फ 2 महीने के लिए, और आप देखना कि आप कितने फिट हो जाओगे, आप कितने ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से फिट हो जाओगे। चलिए बात करते हैं इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें, क्या हो सकता है इसका बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सॉल्यूशन भी सबके लिए अलग अलग ही होगा। चलिए, तो देखो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट जो अभी होगा लेजी, यार नींद नहीं खुलती, यार पढ़ाई नहीं होती, और वहीं पर याद रखो तुम्हारा दोस्त एक्टिव स्टूडेंट की काउंट में आ जाएगा। क्यों, कैसे? वो तुम उससे फोन करोगे, कहोगे यार रोहित तूने पढ़ाई की क्या, वो कहेगा अरे नहीं यार मोहित मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की। रोहित कहेगा अच्छा यार मैंने भी नहीं पढ़ा, चल रहने दे यार, अब देखेंगे एग्जाम टाइम में एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाएंगे। लेकिन क्या मोहित ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। मोहित एक शार्प बच्चा है, एक एक्टिव बच्चा है, जिसके ऊपर सर्दी गर्मी बरसात का कोई असर नहीं पड़ेगा। सो मेरे बच्चों, आप देखो एक लेजी स्टूडेंट है जो क्या करता है, जो बेसिकली कैसा होता है, ही डोंट वांट टू टच द बुक्स, ही डोंट वांट टू टच द बुक्स, राइट। ये अपने बुक्स को टच नहीं करना चाहता और सोचता है कि मेरे भाग्य में होगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अरे नलायकों, तुम्हारे भाग्य में कैसे होगा? अरे उसके लिए ट्राई तो करो। तो ही विल नॉट ट्राई। बच्चा ट्राई भी नहीं करना चाहता, बच्चा लेजी है, बच्चा मोबाइल फोन में बिजी है। बच्चे को मोबाइल फोन उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कम बैक नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे बच्चों एक्टिव स्टूडेंट, भले आप लेजी हो, जैसे कि मेरे सारे प्यारे बच्चे अभी तुम लेजी हो, लेकिन तुम कर सकते हो कम बैक। यू कैन डू द कम बैक। कैसे? एक्टिव स्टूडेंट बन के। कैसे? लेजी और लथार्जिक चीजों को हटा करके आप बन सकते हो एक्टिव स्टूडेंट, कर सकते हो कम बैक। आप क्या करो, आपको स्मॉल टारगेट्स को सेट करना है, स्मॉल टारगेट टू बी सेट। ठीक है, आप स्मॉल टारगेट को सेट करो और उस पर काम करो। अगर आज मुझे बायोटेक्नोलॉजी खत्म करना है, दैट्स इट। मैं नहीं उठूंगा जब तक कि बायोटेक्नोलॉजी खत्म। उठने का मतलब क्या है? ये मैंने, वंदना मैम ने ये नहीं कहा कि चेयर पे बैठे ही रहो, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा टाइम स्लॉट डिसाइड करो और सुबह से शाम तक में करना ही क्या है, रिवीजन। क्योंकि जनरल क्लास में आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हो, बस आपको उसको रिवाइज ही तो करना है। तो जस्ट डू इट, जो सोच लिया वो कर दिया, यही कम बैक है। चलिए फिर हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे कुछ सॉल्यूशंस की, राइट। देखो बोर्ड एग्जाम सर पर है, बिल्कुल है। विंटर एग्जाम, यानी कि विंटर भी एक एग्जाम की तरह ही तो है। ठीक है यार, देखो तुम लोग ना बहाने बहुत है तुम्हारे पास। तुम लोग कहते हो बोर्ड एग्जाम तो है, अभी गर्मी होती तो कहते हो हो इतनी गर्मी है मैम क्या बताएं, अब ठंड है तो कहते हो कि ओ हो ठंड इतनी है कि मैम क्या बताएं। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बेटा ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसको आपको करना होगा बहुत ज्यादा, इसको डिसिप्लिन्ड वे में लेना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन्ड वे में काम करना पड़ेगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। यू कैन नॉट what you cannot, don't ignore, yes, don't ignore द प्रीशियस टाइम। एक एक दिन, एक एक मिनट कीमती है। डोंट इग्नोर द प्रीशियस टाइम। ठीक है, प्रीशियस टाइम बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशन। यस मेरे बच्चों, बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन। यस, सो आपको समझ में आ रही है? टाइम के महत्व को समझिए और उसको बेटा यूटिलाइज करें। विंटर एग्जाम का मतलब क्या है? विंटर एग्जाम का मतलब सिंपल ये है कि विंटर भी, सर्दी भी आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको भी आपको ओवरकम करना है।
ओवरकम करना है। मैम कैसे ओवरकम करें, कुछ सॉल्यूशन तो बताओ। चलिए जी, बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन एंड बायोलॉजिकल कनेक्शन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ठंड में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। अब होता क्या है कि हम बाहर यानी कि सनलाइट में नहीं जाते हैं, हम एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहते हैं, हम चल चल कर भी नहीं पढ़ते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती है। इससे क्या होता है, इस वजह से बेटा जी यहाँ पर स्लीप हार्मोन जिसे कहते हैं मेलाटोनिन, वो बहुत रिलीज होता है। और भाई स्लीप हार्मोन है तो ये क्या करेगा, आपको सुलाएगा, आपको आलस दिलाएगा। ठीक, तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशंस में देखते हैं कि आपको सबसे पहले माइंड को ट्रेन करना है। माइंड को आपको ट्रेन करना है, समझ रहे हो इस चीज को, माइंड को आपको ट्रेन करना है। तो देखिए सबसे पहले डाइट से शुरू कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, डाइट अच्छी होगी तो सारी चीजें अच्छी होंगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द हेल्दी फूड। हेल्दी फूड के साथ साथ खाना आपका गर्म होना चाहिए। बेटा वार्म फूड लीजिए, ठीक है, ठंडा खाना मत खाओ। मम्मा ने बोल दिया कि खाना गर्म है रोहित, खा ले, खाना गर्म है मोहित, खा ले, तो रोहित और मोहित को खाना खा लेना चाहिए, गरम गरम फ्रेश खाना, गरम खाना। साथ ही साथ आपको वार्म मिल्क पीना चाहिए। बेटा वार्म मिल्क इज वेरी वेरी मस्ट, ठीक है, आपको पोषण देगा, आपको न्यूट्रिशन देगा, आपकी बॉडी को कंट्रोल्ड वे में रखेगा। फिर बात करेंगे जैसे कि और गर्म खाना, जैसे कि आप सूप पी सकते हैं। इस टाइम पे कोई भी बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजों को अवॉइड करना है, राइट। आप सूप पी सकते हैं, आप चाहे तो कभी कभी मैगी भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैगी प्लस उसको सूपी मैगी बना लो, ठीक है। मैगी कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, मुझे पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें अपने टेस्ट बड को भी चलाना चाहिए। तो जब हम कोई चीज़ अच्छी सी खाते हैं ना, चटक वटक वाली, एकदम मज़ेदार, तो हमारा दिमाग भी वैसे मज़ेदार हो जाता है और हमारे अंदर से निकलता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं डोपामाइन। तो डोपामाइन खुशी का हार्मोन है, तो आप खुश हो जाते हो, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं किसकी बेटा, स्लीप पैटर्न की। जैसा कि मैंने बताया मेलाटोनिन हार्मोन, तो आपको अगर आपके घर में ऐसा है कि आपके घर में बालकनी है जहाँ पे धूप आती है, अगर आपके घर पे छत है, मतलब छत तो होती है, कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो छत पे नहीं जा पाते, लेकिन जिनका अपना घर है, मतलब कैसे भी अगर आपको धूप की रोशनी आधे घंटे के लिए भी ले लोगे, यानी कि मुश्किल से 20 मिनट के लिए भी ले लो, 20 to 30 मिनट्स, अगर आप सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट को ले लेते हो सुबह सुबह, अगर सनलाइट है तो, अब ये मत कह देना कि मैम सर्दी हो रही है, सूरज तो निकल ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी निकल रहा है, जिस दिन निकल रहा है उस दिन ज़रूर आप सनलाइट लें। इससे क्या होगा, ये स्लीप हार्मोन को सब्सिडाइज करता है, कम करता है, और आप रहते हैं क्या, चुस्त फुर्त, यानी कि एक्टिव रहते हैं। अच्छा ठीक है मैम, एक तो ये सॉल्यूशन दिख गया। मैम ये बल्ब का क्या सीन है, जिस कमरे में पढ़ते हो, जिस रूम में आप पढ़ते हो, उस रूम में देखो कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रोशनी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आप 2 ट्यूबलाइट लगा दो, कमरा छोटा है कोई बात नहीं, 2 ट्यूबलाइट लगाओ, 3 ट्यूबलाइट लगा दो, लेकिन कमरे में इतनी रोशनी होनी चाहिए कि आप रहोगे तरोताज़ा, फ्रेश एंड एक्टिव, ठीक है। ये भी एक तरीका है अपने आप को आलस से दूर रखने का और नींद भगाने का। फिर मेरे बच्चों, बॉडी क्लॉक, अगर आपने सोचा है कि मैं रात को पढ़ूंगा तो रात को ही पढ़िए, ठीक। अगर आपका पैटर्न है रात को पढ़ने का तो रात को पढ़ो, अगर पैटर्न है सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ के पढ़ने का, तो आप वही पैटर्न को फॉलो करो। और मिनिमम कितना, मिनिमम मेरे बच्चों अभी भी आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज अ मस्ट, तो आपको इतनी घंटे की स्लीप जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। ये आपको एक्टिव रखेगा, फ्रेश रखेगा और आपके माइंड को बहुत शार्प भी बनाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो स्लीपिंग पैटर्न मैंने बता दिया, इसी से देखो, जब आप अपनी नींद को एक फिक्स टाइम पे कर लेते हो कि मुझे रात के 10 से सुबह 3-4 बजे तक सोना है, आपका एक पैटर्न सेट हो जाता है, तो आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, माइंड आपका रिलैक्स रहता है, बॉडी आपकी एक्टिव रहती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव। नाउ मेरे बच्चे, स्टडी विथ योर सेंसेस, आपको स्टडी तो करना है लेकिन अपने सेंसेस के साथ। सबसे पहले आपको टेबल चेयर पे बैठो,
टेबल चेयर पे बैठो, प्लीज 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 टेबल चेयर पे बैठो। जिस बच्चे के पास टेबल चेयर नहीं है वो नीचे बैठ के पढ़े, चटाई या फिर कोई गद्दा रख के पढ़े, लेकिन बेड पे नहीं पढ़ना, नको, ठीक है। नो बेड, नो बेड स्टडीज, इस समय बेड स्टडीज नहीं करनी है, ठीक है। मुझे पता है रजाई बुलाता है, ब्लैंकेट बुलाता है कि आ जाओ थोड़ा सो जाओ, लेकिन वो नहीं करना है, आपको बेड पे बैठ के पढ़ाई करनी है। दूसरी बात है मेरे बच्चों, आपको क्या करना है, बेसिकली चेयर टेबल पे जब आप बैठ के पढ़ते हैं तो ये आपको फोकस करता है, किसका, माइंड का। माइंड फोकस रहता है जिससे आप रहते हो एक्टिव। अच्छा, यहां पर एक चीज बताती हूं आपको, ये हेंस प्रूव्ड है। बेसिकली जो टीचर्स होते हैं उनकी पेडागॉगी की क्लासेस होती हैं। आपने कभी सोचा स्कूल में कोई भी लेक्चर, कोई भी पीरियड जो होता है वो 40 to 45 मिनट्स का ही क्यों होता है? अब हम बात करते हैं किसकी, स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में आपको पता है स्कूल में क्या होता है, आप लोग भी सारे स्कूल वाले बच्चे हो, 40 to 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, ठीक है। 1 लेक्चर जो होता है आपका इतना ही। कभी सोचा है कि ये 2-2 घंटे का लेक्चर क्यों नहीं होता? भाई ह्यूमन जो माइंड है, ठीक है, मैं बात कर रही हूं ह्यूमन माइंड की, तो ह्यूमन माइंड कैन फोकस, ठीक है, ह्यूमन माइंड फोकस कर सकता है बस 40 से 45 मिनट तक, ठीक है, 40 से 45 मिनट तक ही फोकस कर सकता है। उसके बाद क्या करना है, तो अगर मान लो आप अपने घर में अभी पढ़ाई कर रहे हो, टेबल चेयर पे बैठे हो, ऐसे लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आपको लगा यार बस 40-45 मिनट से, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, गो फॉर ए वॉक, 5 मिनट वॉक कर लो, मन करे तो अपना सुरीला गाना सुन लो, और साथ ही साथ अगर मन करे तो यार पुशअप्स लगा लो, स्किपिंग कर लो 5 मिनट, पानी पी लो, ठीक है। ये नहीं कि दोस्तों से बात कर लो, ये नहीं कि मोबाइल देख लो, ये नहीं कि रील चला लो, ये टाइम वो नहीं है। मैंने क्या बोला है, उठना है, वॉक कर लेना है, मम्मी को देख लो, मम्मी क्या कर रही हैं किचन में, मम्मी क्या खाना बन रहा है ये पूछ लो, ठीक है, पानी पी लो, फिर मतलब पानी पी लो, वार्म वाटर पियो, सूप पी लो, ठीक है, स्किपिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट करो 5 मिनट के लिए। एंड आफ्टर 5 मिनट्स, सो मेरे बच्चों, आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, आपको क्या करना है, फिर से आपको टेबल चेयर को पकड़ लेना है, टेबल चेयर पे फिर से आपको क्या करना है, स्टडी शुरू कर देना है। और इसी को आपको पूरे दिन यही करना है। 40 मिनट पढ़ो, 5 मिनट उठो, 40 मिनट पढ़ो, 5 मिनट उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप देखना कि आप कितने ज्यादा सुपर एक्टिव हो जाओगे। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे, मुझे पता है कुछ बच्चे ढीठ हैं, वो कहेंगे कि मैम 5 मिनट उठने के बाद भी फिर जब टेबल चेयर पे बैठते तो फिर नींद आती है, मैम क्या करें? तो बेटा ये भी पेडागॉगी का एक पार्ट है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड किया गया है कि जिस टेबल चेयर पे आप बैठे हो, आप वहीं पे माथा रख कर, सर रख कर ऐसे सो जाओ, ठीक है, आप सो जाओ। कितने मिनट के लिए? मैम वहां तो नींद ही नहीं आती है, मैम हमें तो रजाई बुलाता है, हमें तो हमारा बेड बोलता है कि आजा, मैं तुझे पुकार रहा हूं। नहीं, उस पुकार को नहीं सुनना है। आपको क्या करना है, टेबल चेयर पे फिर से बैठना है और वहीं पे आप स्लीप कर सकते हो, ठीक है, हेड डाउन करके, हेड को डाउन, जैसे आप अपने स्कूल में भी करते हो, हेड डाउन करके स्लीप कर लो। कितने मिनट के लिए यार? एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए सो जाओ, कोई बात नहीं। और ये आप बार बार भी सो सकते हो, मतलब बार बार, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर घंटे सो रहे हो, नहीं। दिन में अगर आप 24 घंटे में से अगर आप 15 घंटे पढ़ते हो या 12 से 14 घंटे भी पढ़ते हो, तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज पावर नैप, हम इसे कहते हैं पावर नैप। तो बेटा ये पावर नैप आप ले सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों बेड के अंदर नहीं, बेड में घुसकर नहीं, रजाई से दूर रहो, रजाई को फोल्ड, और आप कोशिश करो कि बेड से दूर हट के अपना टेबल चेयर पे पढ़ो। टेबल चेयर को भी बेड से नहीं, दूर रखो। ये नहीं कि टेबल चेयर से उठे और तुरंत बेड पे बैठ गए, नहीं, कीप अ डिस्टेंस, ठीक है। पावर नैप लो, जरूर लो, टेबल चेयर पे ऐसे सर रख करके, हेड डाउन करके। आप देखना आपके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे यार। देखो, किसी भी चीज को जब हम करते हैं ना, तो एटलीस्ट 21 डेज लगते हैं उसको हमारे नियमित रूप में आने में, रूटीन में आने में। तो यार थोड़ा टाइम तो दो, सब हो जाएगा। और टीचर पे भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। ये टाइम मेरे बच्चों सेल्फ स्टडी का है, ये टाइम ग्रुप स्टडीज का नहीं है। तो प्लीज ओवर द फोन मत रहो, किताबों के ओवर रहो। किताबों में देखो, किताबें ही इस समय आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक। चलिए अब देखो,
प्रैक्टिकल स्टडी रूल मैंने आपको बता दिया है कि डेली रूटीन में आपको क्या करना है बेटा, 40 to 45 मिनट्स पढ़ना है एंड उसके बाद मेरे बच्चे 5 मिनट का आपको क्या लेना है, ब्रेक लेना है। 5 मिनट का मेरे बच्चे आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। स्टडी करो, अपने रूटीन को फॉलो करो, दैट्स इट। खाना पीना अच्छे से खाओ, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे टाइम टेबल की। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ऐसा कौन सा टाइम टेबल है जो कि हम फॉलो करें। अब देखो, मैम ने बताया कि मैम एक जनरल टाइम टेबल लेकर आई हैं। तो देखो, जैसे कि मैम है वो मॉर्निंग में उठना पसंद करती हैं, तो अगर मैं तुम लोग की जगह होती तो मैं सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैं क्या करती, अपनी सारी, जैसे सपोज अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी क्या है, एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो मैं इसको क्या करती, मैं इसका रिवीजन करती, ठीक है। और इसमें मैं एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे में 2 चैप्टर्स को रिवाइज ज़रूर कर लेती। बायोलॉजी हो गया, या फिर आप केमिस्ट्री को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बात करें दिन के टाइम की, अब देखो 5 से 7 आपने पढ़ लिया सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में ही फिर आपको क्या करना है, फिर 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आप नहा लो, फ्रेश हो जाओ, आप अपने ब्रेकफास्ट को कर सकते हो। एंड फ्रॉम 9:30 टिल मेरे बच्चों 11:30, ठीक है। और इसमें आपको ब्रेक लेना है, इसमें आपको 5 मिनट का ब्रेक तो लेना ही लेना है, ठीक है। बीच बीच में इसमें भी आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे के टाइम टेबल की, तो फिर बेटा आप 11:30 से लेकर के 1 बजे तक आप एक ब्रेक ले सकते हो, और इस ब्रेक में आप अपना लंच कर सकते हो, साथ ही साथ आप स्लीप भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप 1 बजे उठे और 1 बजे से लेकर के फिर 3 बजे तक आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, यस, फिजिक्स या मैथमेटिक्स के सवाल लगा सकते हो, क्योंकि इस समय बहुत ही नींद आती है। तो नींद को भगाने के लिए अच्छा है कि न्यूमेरिकल्स कर लो, उसके सेक्शंस को कर लो, और डेरिवेशंस भी कर सकते हो, क्योंकि जिससे माइंड एक्टिव रहता है। अब देखा जाए तो बात करेंगे किस चीज़ की मैम, अब हम बात करेंगे रात या लेट इवनिंग की। 3 बजे तक पढ़ लिया, फिर बेटा आप क्या कर सकते हो, 3 से 4 आप एक ब्रेक ले सकते हो। आप इसमें वार्म मिल्क, सूप, कुछ भी, कॉफ़ी भी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी पी लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा। अब क्या कर सकते हो, 4 बजे से ले करके फिर आप 6:30 तक आप इसमें क्या कर सकते हो, डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो, डायग्राम, और प्लस आप अगेन थ्योरी को रिवीजन कर सकते हो, थ्योरी का रिवीजन आप कर सकते हैं। फिर 6:30 से बेटा 7:30 तक, 6:30 से 7:30 के बीच में आप अपना डिनर कर लो, जल्दी डिनर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतनी जल्दी पचेगा, ठीक। तो आप 6:30 से 7:30 तक आप अपना डिनर कर सकते हो, ठीक है मेरे बच्चों। डिनर कर लिया, वेल एंड गुड मैम। अब डिनर करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फ्रॉम 8 o'clock, मान लो 8 से 10:30 बजे तक फिर से आपका स्टडी टाइम हो जाएगा, तो आप देख लीजिए कि आप कितने घंटे में कर सकते। देखो बेटा, जो सुपर एक्टिव बच्चा है वो तो इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करेगा तो बहुत है, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसा है कि जिनको लगता है कि यार सारे साल तो हमने पढ़ा नहीं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देने का, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइम को आधा घंटा कम कर सकते हो, यहाँ पे टाइम को आधा घंटा बढ़ा सकते हो, इस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो ये जो टाइम टेबल है बेटा, ये बहुत ही जनरल है, ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है सो दैट आप क्या कर सकते हो, आप एक टाइम को मैनेज कर सकते हो। सो टाइम मैनेजमेंट इज द मेन फंडा, इज द मेन थिंग टू लुक अपॉन, ठीक है। टाइम को मैनेज करना, देखो स्कूल में भी हमारा सुबह 8 बजे से स्कूल शुरू हो जाता है, मान लो, और फॉर इंस्टेंस ख़त्म होता है 2:30 या 3 बजे छुट्टी होती है, तो पूरे टाइम फिक्स होते हैं कि नहीं। लंच ब्रेक का अलग टाइम है, मैथ्स का अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, प्रैक्टिकल का अलग है। बस वही अप्रोच आपको घर पे बैठ के करना है। अगर आप अभी भी मतलब अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो ये बेटा पूरा टाइम है रगड़ाई कर दो, और अपने आप को इस तरीके से दिखाओ कि सब कहें वाह भाई मान गए, तुमने तो एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से लिया, सीरियसली लिया, और ये भी कहें कि यस
बिल्कुल सही, टीचर की बात मानते हुए आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। चलिए तो नाम रोशन करिए सभी का, हमारा भी, मेरा भी, और अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का, और अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने देश का भी। सो ऑल द बेस्ट माई ऑल द डियर स्टूडेंट्स, एंड आई विश यू यू नो अ वेरी 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 अपकमिंग जर्नी जो है आपकी रहे बहुत अच्छी रहे, एंड ऑल माई बेस्ट विशेस। हैव अ ग्रेट जर्नी। जय हिंद।